नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। रात के 8 बज रहे हैं और अब वक्त है दिन की हर बड़ी खबर को बारीकी से परखने का, खबरों में छिपे हर पहलू को समझने का। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। खबर न्यूज 18 नेटवर्क के उस सर्वे की जिसमें देश की जनता और किसानों ने कृषि सुधार कानूनों का समर्थन किया है। इस सर्वे में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसान शामिल हुए और लगभग 60% लोगों ने कृषि सुधार कानूनों का समर्थन किया। यही नहीं, कृषि सुधार कानूनों पर न्यूज 18 नेटवर्क के सबसे बड़े सर्वे में देश के 57% लोगों ने माना कि विरोध प्रदर्शन खत्म करने का वक्त आ गया है। अभी देख रहे हैं उसमें क्या होगा, मीटिंग जब होगी तो बताएंगे। कल हमारे पास खुद खरीदने के लिए 100 आदमी आएंगे, तो हमारा इसमें कोई बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। इसमें कोई विरोध का तो मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि सरकार ने पहले कह दिया कि ना तो एमएसपी बंद हो रही, ना मंडियां बंद हो रही, नए विकल्प आ रहे हैं। इसमें कोई विरोध का तो मुद्दा है ही नहीं। कृषि कानूनों पर न्यूज 18 का सर्वे। बिकने पर फायदा होगा, वहाँ का टैक्स बचेगा, भाड़ा बचेगा, ये सब बातों से लाभ मिलेगा। चौलियों गायब हुई हैं तो जो है तो इससे फायदा हुई, यहाँ खेत से हमारे उठ जाएगी सामान, हमारा सगरा खर्चा बच जाए। नहीं, इसमें कोई नुकसान नहीं। एपीएमसी चालू रहती है तो खेडूत के लिए बहुत, किसान के लिए बहुत अच्छा है। कृषि सुधार के साथ देश का किसान। गलत सोच है लोगों की, ऐसा कुछ नहीं है। सब होगा, कानूनी तौर से होंगे, सब जो व्यापार होंगे उससे विकास होगा किसान का। ट्रांसपेरेंसी का संदूक और किसानों के कंधों पे बंदूक रख करके जो लोग जो है वो किसानों के हितों पर हमला कर रहे थे, उनके लिए ये सर्वे जो है वो आंख खोलने वाला है। कृषि कानूनों से खुश है अन्नदाता। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान कृषि सुधार कानूनों की मुखालफत कर रहे हैं। वो सरकार से इन कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। केंद्र सरकार की बातचीत की पेशकश पर आंदोलन कर रहे किसान कोई जवाब नहीं दे रहे। पीएम से लेकर सीएम और सीएम से लेकर केंद्र सरकार के मंत्रियों तक ने किसानों को समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन किसान टस से मस नहीं हो रहे। वो हुंकार भर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आंदोलन की मशाल लंबे वक्त तक जलती रहेगी। ये हमारा शांतिपूर्ण चलेगा और हमने लंबी तैयारी कर रखी है। लेकिन सरकार अभी भी साफ मना कर रही है कि किसानों के जो बिल चलो कर लेगी, और 10 दिन में सुधर जाएगी, 15 में सुधर जाएगी, 1 महीने में आ जाएगी। लाइन पर आना पड़ेगा उसको। हाँ, ऐसे ही शांति से हमारा चलता रहेगा। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ किसान संगठनों के बुलावे पर आए अन्नदाता भले ही आंदोलन की आग जलाए रखने पर आमादा नजर आ रहे हों, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि देश के करीब 75% किसान खेती किसानी में जुटे हैं। ज्यादातर किसान आंदोलन से इत्तेफाक नहीं रखते। देश का किसान केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानूनों का समर्थन करता है। पिछले 26 दिनों से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर खड़े हैं। केंद्र सरकार उन्हें बार बार ये समझाने की कोशिश कर रही है कि एमएसपी जारी रहेगी, मंडियां भी बंद नहीं होंगी, लेकिन बावजूद इसके किसान लगातार तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 इंडिया ने पूरे देश के किसानों का एक सर्वे किया। इस सर्वे से ये पता चलता है कि ज़्यादातर किसान नए कृषि कानून के समर्थन में हैं। न्यूज 18 नेटवर्क के सर्वे में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसान शामिल हुए, जिसमें हमने किसानों से कृषि सुधार कानूनों से जुड़े वो सवाल पूछे जिन पर घमासान मचा हुआ है। हमने किसानों से पूछा कि क्या वो कृषि सुधार कानूनों और आधुनिकीकरण के समर्थन में हैं या नहीं। किसान एमएसपी और मंडियों के बारे में पीएम मोदी के आश्वासन से संतुष्ट हैं। किसान ये जानते हैं कि जो विपक्षी पार्टियां कृषि कानूनों का विरोध कर रही हैं, पहले वो इनके समर्थन में थी।
क्या देश के किसानों को लगता है कि कृषि सुधार कानूनों का विरोध राजनीति से प्रेरित है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कृषि सुधारों के विरोध में चल रहे प्रदर्शन को खत्म करने का समय आ गया है? इससे पहले कि हम आपको सर्वे के नतीजे बताएं, इससे पहले कि हम आपको देश के किसानों और जनता का मूड बताएं, इससे पहले कि आंदोलन पर देश के अन्नदाता और आम लोगों की राय बताएं, आपको सबसे पहले लिए चलते हैं मेरठ। उस गाजीपुर बॉर्डर से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर जहां किसान विरोध का झंडा बुलंद किए हुए हैं। मेरठ के दौराला इलाके की ये तस्वीरें जाहिर करने के लिए काफी हैं कि कृषि सुधार कानूनों पर यहाँ के किसानों का मूड क्या है। यहाँ किसान खेतों में काम कर रहे हैं, गन्ने की खेती कर रहे हैं। आंदोलन से इनका कोई वास्ता नहीं, बल्कि ये तो कृषि सुधार कानूनों के समर्थन में खड़े हैं। किसानों के 3 कानून को लेकर हकीकत जानने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया इस वक्त मेरठ के दौराला गांव के उन इलाकों में पहुंचा है जहां पर गन्ने के खेतों में जो किसान हैं वो काम करते हैं। उनसे ही पूछ रहे हैं कि क्या वो सोचते हैं इस बारे में। जो 3 कानून बने हैं उसका कई जगह पर किसान विरोध कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं भाई साहब? जो 3 किसान कानून बने हैं हम उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि जो सरकार ने कानून बनाए हैं वो बहुत अच्छे हैं। जिसमें कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग विदेशों में भी बहुत प्रचलित है और यहाँ भी, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फसल का जो दाम है वो पहले ही तय हो जाएगा। अच्छा, तो और किसान भी है यहाँ पर, उनसे भी पूछते हैं। आप क्या सोचते हो कि आप नौजवान हो और इस तरह से जो कानून बने हैं उसका जो विरोध हो रहा है वो भी आप लोग तो समर्थन कर रहे हैं? लेकिन जी, पहले तो हम भी गुमराह थे। पहले जब ये बिल आया था तो हम भी गुमराह थे, जैसे किसान वहाँ जाते उनको देख के हम भी गुमराह थे। लेकिन जैसे ही परसों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें आश्वासन दिया, उन्होंने बताया कि इन बिल के बारे में कि इन बिलों में कोई दिक्कत नहीं है, तो अब हमें भी लगने लगा कि वास्तव में ये बिल बेहतरीन है, इनमें कोई किसान को दिक्कत आने वाली नहीं है। इसीलिए हम इसके पक्का समर्थन में हैं कि इस बिल के। एमएसपी को लेकर, क्योंकि किसानों के बीच में भ्रम है कि एमएसपी और मंडियों को लेकर उनके बीच में भ्रम है। क्या सोचते हो एमएसपी और जो मंडियां हैं क्या वो खत्म हो जाएंगी? ये कहा जा रहा है। नहीं जी नहीं, मंडियां ऐसे खत्म नहीं, कोई भी मंडियां खत्म नहीं होंगी। मंडियां जो की तो चलेंगी। मेरठ के किसान कृषि सुधार कानूनों और उस पर फैलाए जा रहे भ्रमजाल से बाहर आ चुके हैं। किसान कृषि सुधार कानूनों के पक्ष में हैं, लेकिन क्या देश की जनता भी कृषि सुधार कानूनों का समर्थन करती है? ये जानने के लिए न्यूज़ 18 नेटवर्क ने जो सर्वे कराया उससे पता चला कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के हर हिस्से, हर राज्य में लोग कृषि सुधार कानूनों के पक्ष में हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के सर्वे में लोगों से सवाल किया गया कि क्या आप भारतीय कृषि सुधारों और आधुनिकीकरण का समर्थन करते हैं? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 73% लोगों ने इसका जवाब हाँ में दिया, यानी वो कृषि सुधारों का समर्थन करते हैं, जबकि सिर्फ 27% लोग कृषि सुधारों के विरोध में दिखे। सर्वे में शामिल लोगों से अगला सवाल ये किया गया कि क्या आप केंद्र सरकार के उन कानूनों का समर्थन करते हैं जो कृषि को आधुनिक बनाने के साथ किसानों को लाभ पहुंचाएंगे? तो इसके जवाब में 54% लोगों ने हाँ कहा, यानी उनको यकीन है कि कृषि सुधार कानूनों से किसानों को फायदा होगा, जबकि 31% लोगों ने ना में जवाब दिया। हालांकि 16% लोगों ने इस बारे में कोई राय नहीं दी। कृषि सुधार कानूनों पर न्यूज़ 18 नेटवर्क के सर्वे में लोगों से अगला सवाल ये किया गया कि क्या वो किसानों को उनकी उपज मंडियों के बाहर बेचने के विकल्प का समर्थन करते हैं? इस सवाल के जवाब में 70% लोगों ने कहा कि हाँ, वो किसानों की उपज को मंडियों के बाहर बेचने का समर्थन करते हैं, जबकि सिर्फ 30% लोग इसके विरोध में दिखे। कॉन्स्पिरेसी का संदूक और किसानों के कंधों पे बंदूक रख करके जो लोग जो है वो किसानों के हितों पर हमला कर रहे थे, उनके लिए ये सर्वे जो है वो आँख खोलने वाला है। कुछ लोगों को में भ्रम पैदा करके, कुछ लोगों में भय पैदा करके जो पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं वो देश में किस तरह का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सरकार किसानों के हितों पर हमला कर रही है। न्यूज़ 18 की चौपाल से भी इस बात का खुलासा हो जाता है कि देश का किसान आंदोलन नहीं बल्कि कृषि सुधार कानूनों के पक्ष में है। देश का किसान केंद्र सरकार की उन योजनाओं का समर्थन करता है जिनसे उसकी आय दोगुनी होगी। यकीन नहीं आता तो देखिए गुजरात के अहमदाबाद के किसान कृषि सुधार कानूनों पर क्या कह रहे हैं। किसान बिल को लेकर किसानों से अगर बात करनी है तो हमने सोचा क्यों ना खेत में ही चला जाए जहां पर किसान भी हो और उनसे सही में बात भी हो जाए कि वाकई में मोदी सरकार द्वारा जो तीनों बिल लाए गए उसको लेकर किसान क्या सोचते हैं।
फिलहाल हम लोग अहमदाबाद के जेतलपुर जो गांव है वहाँ के जो फार्म है उसके अंदर है। और किसानों को इतना फ़ायदा होगा कि वो पिछली वाली सब ये जब गलतियाँ है वो सब भूल जाएंगे। अभी एमएसपी अच्छी मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट पद्धति आएगी, वो एसेंशियल कमोडिटी है उसका वो कॉन्ट्रैक्ट लोग व्यापारी लोग संग्रह कर सकेंगे। ये सब फायदा ही फायदा है। का एक उद्देश्य रहा है कि भी 2021 तक किसान की आय दोगुनी करने का। इसमें जरूर सरकार मॉडरेशन करेगी और ये जो बिल आए उसी का एक हिस्सा है। तो उसी के अंदर से किसानों को और भी फायदे होंगे, जैसे कि भी एमएसपी का, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से अगर कंपनियां आती हैं तो खेडूत को उससे फायदा होगा। किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़कर हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार। देश का किसान और जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन से इत्तेफाक रखती है। सबको इस बात का यकीन है कि किसानों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होगा। एमएसपी जारी रहेगी और आंदोलन पर चल रही राजनीति हारेगी। न्यूज 18 नेटवर्क के सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या आप सरकार के लिखित आश्वासन का समर्थन करते हैं कि एमएसपी जारी रहेगी, तो 54% लोगों ने समर्थन में हां कहा, जबकि 24% लोगों ने कहा कि वो इसका समर्थन नहीं करते। हालांकि 22% लोगों ने कोई राय नहीं दी। सर्वे में अगला सवाल यह था कि क्या आपको लगता है कि कृषि सुधार कानूनों का विरोध राजनीति से प्रेरित है। 49% लोगों ने कहा कि उन्हें लगता है कि विरोध राजनीति से प्रेरित है, जबकि 33% लोगों का जवाब ना में था और 19% लोगों ने कहा कि वो इस बारे में पक्के तौर पर नहीं कह सकते। सर्वे में लोगों से एक और अहम सवाल ये पूछा गया कि क्या किसान आंदोलन को खत्म करने का वक्त आ गया है। 57% लोगों को लगता है कि प्रदर्शन खत्म करने का वक्त आ गया है, जबकि 43% लोगों ने कहा कि प्रदर्शन जारी रहना चाहिए। मतलब ये कि आम जनता और किसान उन संगठनों के खिलाफ हैं जो भ्रमजाल में फंसकर कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे हैं। जयपुर के किसानों के साथ न्यूज 18 की चौपाल में भी यही बात खुलकर सामने आई। कृषि सुधार कानून किसानों के हित में है या नहीं है, एक तरफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ किसान क्या सोचते हैं। न्यूज़ 18 ने भी एक सर्वे करवाया। हम किसानों से बात करेंगे। जयपुर के नज़दीक हम रेनवाल माझी गांव के अंदर हैं और सीधे हम किसानों के पास खेतों में पहुंचे हैं कि किसान आखिर इस कानून को लेकर क्या सोचते हैं। सरकार ने जो 3 कानून लाए हैं वो किसान हित में है। कैसे हैं, क्या किसानों को क्या फ़ायदा है इससे? एमएसपी रखी है इन्होंने और कंपटीशन बढ़ेगा। जैसे व्यापारी ज़्यादा खरीदेंगे फसल तो उससे अच्छे भाव मिलेंगे किसानों को। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से तो काश्तकार जिसके पास लगाने के लिए पैसा नहीं है, अगर कंपनी पैसे लगा के उसमें उपज लेना चाहती है तो उसमें तो काश्तकार को भी फ़ायदा होगा और कंपनी को भी फ़ायदा होगा, दोनों को ही फ़ायदा होगा। अगर मान लो मेरे पास पैसे नहीं लगाने के लिए, अगर कोई पैसे लगा रहा है और उसमें पैदा लेना चाह रहा है तो हम और वो व्यापारी दोनों ही को ही फायदा है। अब आपको दिखाते हैं कि कृषि सुधार कानूनों पर किस राज्य के लोगों की क्या राय है। सर्वे में सवाल किया गया था कि क्या आप भारतीय कृषि सुधारों का समर्थन करते हैं। इस सवाल के जवाब में दिल्ली के 49% लोगों ने हां में जवाब दिया, जबकि 41% लोगों ने कहा कि वो भारतीय कृषि सुधार कानूनों का समर्थन नहीं करते। हरियाणा के 70% लोगों ने कहा हां, जबकि सिर्फ 30% लोगों का जवाब ना में था। पंजाब के 78% लोगों ने कृषि सुधार कानूनों का समर्थन किया, जबकि 22% लोग इसके पक्ष में नहीं दिखे। उत्तर प्रदेश के 64% लोगों ने समर्थन में हां कहा, जबकि 36% लोगों का जवाब ना में था। राजस्थान के 76% लोगों का जवाब हां में था, जबकि 24% लोगों ने ना में जवाब दिया। मध्य प्रदेश के 78% लोगों ने कृषि सुधार कानूनों का समर्थन किया, जबकि 22% लोग इसके खिलाफ दिखे। बिहार में तो सबसे ज्यादा 85% लोगों ने सरकार के कृषि सुधार कानूनों का समर्थन किया। महज 15% लोग ही इसके विरोध में दिखे। सर्वे में लोगों से अगला सवाल किया गया कि क्या आपको लगता है कि नए कानून की मदद से किसान उपज की अच्छी कीमत पा सकते हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली के 65% लोगों ने हां में जवाब दिया, जबकि 35% लोगों ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि नए कानून की मदद से किसान उपज की अच्छी कीमत पा सकते हैं। हरियाणा के 80% लोगों को जवाब हां में था, जबकि 20% लोगों ने ना में जवाब दिया। पंजाब में तो 76% लोगों ने कहा कि उन्हें लगता है कि नए कानून की मदद से किसान उपज की अच्छी कीमत पा सकते हैं, जबकि 24% लोगों का ऐसा नहीं मानना था।
उत्तर प्रदेश के 61% लोगों ने हाँ कहा, जबकि 39% लोगों ने ना में जवाब दिया। राजस्थान के 69% लोगों का मानना था कि नए कानून से किसानों को अपनी उपज की अच्छी कीमत मिलेगी, जबकि 31% लोगों को ऐसा नहीं लगता। मध्य प्रदेश के 67% लोगों का जवाब हाँ में था, जबकि 33% लोगों ने ना कहा। बिहार के सबसे ज्यादा 82% लोगों को लगता है कि नए कानून की मदद से किसान उपज की अच्छी कीमत पा सकते हैं। महज 18% लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते। कृषि सुधार कानूनों पर लखनऊ के किसानों ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए गुमराह करने का आरोप लगाया। यहाँ के किसानों ने साफ किया कि ये कानून पूरी तरह से किसानों के हक में है। इससे किसान व्यापारी को अपने मन माफिक दाम पर अनाज बेच सकता है। फायदा होगा, मंडियां भी रहेंगी और खेतों से भी बेच सकता है। अगर जो किसान खेतों से बेचेगा तो उसका भाड़ा, पल्लेदारी, कई चीज़ें हैं, और जैसे कि इसमें 7 से 8% टैक्स दिया जाता है, वो टैक्स भी बचेगा हमारा। तो इससे कहीं ना कहीं किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। वो जो है सिर्फ किसान इस बात को समझें, इस नीति से जो है कहीं भी किसानों का अनुचित नहीं है, लाभ ही लाभ है, बस वो समझें इस बात को। हम समझते हैं कि हर इंसानों को फायदा होगी इसमें। हमको भाड़ा पड़ेगा, बेचाई देना पड़ेगा, तमाम तरह के खर्च तो बढ़ जाते हैं और अपने मनमानी भाव लेते हैं। भले ही देश के कुछ चुनिंदा राज्यों से किसान विपक्ष की राजनीति और भ्रमजाल में फंसकर कृषि सुधार कानूनों की मुखालफत कर रहे हों, लेकिन न्यूज 18 नेटवर्क के सर्वे और चौपाल से इस बात की तस्दीक हो जाती है कि देश की जनता और ज्यादातर किसान इन कानूनों के पक्ष में है। ऐसे में अब बस यही उम्मीद है कि देश का किसान कृषि सुधार कानूनों का फायदा उठाए, भ्रमजाल की दीवार गिरा दी जाए, संवाद से समाधान निकाला जाए और आंदोलन की आग बुझा दी जाए। और किसान आंदोलन का एक और पहलू है राजनीति। मोदी विरोध का झंडा बुलंद किए राजनीतिक दल आंदोलन की आग को हवा दे रहे हैं, लेकिन न्यूज 18 नेटवर्क के सर्वे से पता चलता है कि सिर्फ बीजेपी शासित राज्य ही नहीं बल्कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी लोग कृषि सुधार कानूनों के पक्ष में हैं। देश की एक बड़ी आबादी आंदोलन खत्म करने और कृषि सुधार कानूनों का फायदा उठाने की हिमायती है। हम लोग कर रहे हैं इसको। इसमें मेन जो भी पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये पॉइंट किसान के लिए अच्छा है। गलत है आंदोलन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहा है मोदी, जो दे रहा है बहुत बढ़िया राह दे रहा है, मगर खर्च वाले जो है वो कर रहे हैं आंदोलन। फसल कौन संभाल रहा किसान की? ये तो सब राजनीतिक लोग लगे हैं, इधर उधर के किराए के लिए आते हैं और बस आंदोलन कर रहे हैं मोदी जी को। देश के किसान का मूड क्या है? देश का किसान क्या चाहता है? न्यूज 18 नेटवर्क के सर्वे से यह बात साफ हो गई है कि देश का किसान आंदोलन की जगह आमदनी बढ़ाना चाहता है। देश का किसान कृषि सुधार कानूनों का फायदा उठाना चाहता है। देश का किसान भ्रमजाल में ना फंसकर खेती बाड़ी करना चाहता है, जिसकी तस्दीक इस बात से भी हो जाती है कि सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही नहीं बल्कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी किसान और आम जनता कृषि सुधार कानूनों के पक्ष में है। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन वाली सरकार है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के 83% लोग कृषि सुधार कानूनों के पक्ष में हैं, जबकि महाराष्ट्र की 81% आबादी एपीएमसी मंडियों के बाहर किसानों की अपनी उपज बेचने का समर्थन करती है। पश्चिम बंगाल और पंजाब की बात करें तो इन दो राज्यों की 72% आबादी भी एपीएमसी मंडियों के बाहर उपज बेचने के पक्ष में। गैर बीजेपी शासित राज्यों में से एक महाराष्ट्र में न्यूज 18 की चौपाल भी हुई, तो इस चौपाल में भी अन्नदाता ने अपनी राय दोहराई। ज्यादातर किसान कृषि सुधार कानूनों के पक्ष में खड़े नजर आए। बीजेपी के नेता अब सीधे किसानों से संवाद करने के लिए उनके खेतों तक पहुंच रहे हैं। तमाम सारे बीजेपी के नेता अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं। ये थाने का इलाका है। येऊर इलाके में बीजेपी के जिला अध्यक्ष निरंजन डावखरे पहुंचे हुए वहां किसानों से बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। ये पॉइंट किसान के लिए अच्छा है। किसान अगर मार्केट में ज्यादा रेट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं देके मार्केट में भी दे सकता है। ये छूट किसान को है, इसके लिए ये अच्छा रूल है, एक अच्छा कायदा बनाया है, इसको हम लोग समर्थन कर रहे हैं। केंद्र सरकार किसानों को समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, कृषि सुधार कानूनों के फायदे गिनवा रही है।
किसानों को बातचीत के लिए बुला रही है, लेकिन भ्रमजाल में फंसे कुछ किसान संगठन अब भी अड़े हुए हैं। सर्द रातों में सरकार की मुखालफत में नारे बुलंद कर रहे हैं। सरकार फ्लेक्सिबल है, पहले भी बहुत बात चली, बीच में बातचीत टूट गई किसी कारणों से। कल कृषि मंत्रालय से दोबारा पत्र गया है, भावनात्मक अपील आप कह सकते हैं। जो भी मुद्दे हैं उन पर बैठ के बात की जाएगी, मुद्दे सुलझाए जाएं। ठंड बहुत ज़्यादा है, ये दिल्ली की ठंड दिसंबर के अंत और जनवरी के शुरू में किसान भाई बैठे हैं, अन्नदाता हैं जो सड़कों पे हैं। आज बातचीत होनी चाहिए। पंजाब हरियाणा बॉर्डर छोड़ दीजिए, मुझे नहीं लगता कि देश के किसी अन्य राज्य में इस तरह का कोई आंदोलन है। तो इससे स्वाभाविक है कि इन कृषि सुधार विधेयकों को लेकर के देश का किसान इसका स्वागत कर रहा है और खुश है। जहाँ तक किसान के आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, उन किसानों से केंद्र सरकार लगातार बात करने के लिए तैयार है। ये उत्तर प्रदेश के कैराना के किसान नरेश कुमार हैं। इनकी गोभी की फसल को स्थानीय मंडी में सिर्फ 1 रुपए प्रति किलो कीमत मिल रही थी, लेकिन कृषि सुधार कानूनों का फायदा उठाते हुए इन्होंने अपनी फसल डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बाहर बेची। और पता है नरेश कुमार को क्या कीमत मिली? 10 रुपए प्रति किलो। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नरेश कुमार की कहानी ट्वीट के जरिए साझा भी की। गोभी की फसल जो है मंडी में बेचने के लिए पता करवाया तो रेट वहाँ जो है 1 रुपया प्रति किलो के हिसाब से चल रहा था, लेकिन किसान ई पोर्टल CSC के माध्यम से जो टीम आई है उन्होंने मुझे बताया कि कृषि कानून में आपकी फसल जो है 10 रुपये पर किलो बिक सकती है। इन्होंने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी, मैं इनका धन्यवाद अदा करता हूँ। सरकार का भी कानून बनाने के लिए धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये कानून जो है किसानों के हित के लिए है। कृषि सुधार कानूनों पर देश की जनता की क्या राय है? देश के किसान क्या चाहते हैं? ये न्यूज़ 18 नेटवर्क के सर्वे से भी सामने आ चुका है। तो आपको बता दें कि सर्वे से पता चला है कि देश के ज्यादातर राज्यों की जनता अब किसान आंदोलन को खत्म होते देखना चाहती है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के सर्वे में लोगों से सवाल किया गया कि क्या प्रदर्शन खत्म करने का समय आ गया है, तो दिल्ली के 76% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 24% लोगों का जवाब ना में था। हरियाणा के 55% लोगों ने कहा कि प्रदर्शन खत्म करने का समय आ गया है। 45% लोगों ने कहा कि प्रदर्शन जारी रहना चाहिए। पंजाब के 64% लोग प्रदर्शन खत्म करने के पक्ष में हैं, जबकि 36% लोग इसके विरोध में दिखे। उत्तर प्रदेश के 65% लोगों को लगता है कि प्रदर्शन खत्म करने का समय आ गया है, जबकि 35% लोगों को लगता है कि प्रदर्शन जारी रहना चाहिए। राजस्थान के 66% लोग प्रदर्शन खत्म करने के पक्ष में दिखे। 34% लोगों को लगता है कि अभी प्रदर्शन जारी रहना चाहिए। मध्य प्रदेश में तो सबसे ज्यादा 85% लोगों को लगता है कि प्रदर्शन खत्म हो जाना चाहिए। महज 15% लोग ही चाहते हैं कि इसे जारी रखना चाहिए। बिहार के 66% लोग प्रदर्शन खत्म करने के पक्ष में दिखे, जबकि 34% लोग चाहते हैं कि किसानों का प्रदर्शन जारी रहे। आज अगर किसानों का भला होने जा रहा है तो वो इन बिलों के माध्यम से होगा, और MSP से भी अधिक किसान कमाए, MSP से भी अधिक किसानों को उसका लाभ मिले, ये किसानों का अधिकार है और उसका हक है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे इन किसानों के इन बिल से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और आपने जो सर्वे किया है वो ठीक सर्वे किया है। और जहाँ तक रही बात, जो लोग किसान धरना प्रदर्शन आदि कर रहे हैं, अभी मैं देख रहा हूँ टीवीज़ में कि उन किसानों को ये नहीं पता कि क्या बिल है, क्या कानून है, क्या विधेयक है। किसानों का आंदोलन सबसे ज्यादा बुलंद दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि किसान आंदोलन वाली जगह पर ही सिंघू गांव बसता है और इसी गांव के नाम पर ही सिंघू बॉर्डर का नाम पड़ा है। न्यूज़ 18 इस गांव में रहने वाले किसानों तक पहुंचा और हमने नए कानून पर उनकी राय जानी। यहां रहने वाले किसानों का मानना है कि किसान कानून के नाम पर राजनीति की जा रही है और पूरे गांव को इस आंदोलन की वजह से काफी परेशानी हो रही है। जो त्रुटि है वह दूर गवर्नमेंट करने के लिए तैयार है। अच्छा। पर ये किसानों वैसे जद पटे राजनीतिक वो हो रही है इसकी। कौन राजनीति कर रहा है? कांग्रेस कर रही है, वामपंथी कर रहे हैं, सब आ रहे हैं। हमारे जैसे सर अभी रोहतक में एग्जाम्स थे हमारे सेमेस्टर फाइनल, उस वजह से हमारे एग्जाम भी पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। किसकी वजह से एग्जाम पोस्टपोन्ड? ये ट्रैफिक जाम वगैरह टीकरी बॉर्डर पे भी, सिंघू बॉर्डर पे भी, रोहतक सर PGI में। जाहिर है देश का अन्नदाता भ्रम के आंदोलन से इत्तेफाक नहीं रखता। किसान नहीं चाहता कि आंदोलन सियासत की बलि चढ़ जाए।
और कृषि सुधार कानूनों से होने वाले फायदों से वो महरूम रह जाए। लिहाजा अब इंतजार सिर्फ इस बात का है कि आंदोलन कर रहे किसान बातचीत के जरिए इस मामले का हल निकालें। नए कृषि कानूनों के समर्थन और विरोध में आवाज उठा रहे किसानों की आवाज न्यूज 18 पर आप लगातार देख सकते हैं। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कोरोना का यू टर्न, कैसे कोरोना के एक नए रूप के बारे में जानकारी मिली है। पूरी दुनिया फिर से इससे परेशान होने की तरफ बढ़ती दिख रही है और एक बार फिर कोरोना की दहशत दुनिया में तेजी से फैल रही है। क्या हो रहा है कोरोना के नए अवतार को लेकर, तमाम रिपोर्ट्स एक छोटे से ब्रेक के बाद।